हे एवरीवन, सूरज हियर। टेक्निकल एनालिसिस की मदद से आने वाले वीक में क्या हो सकता है मार्केट में, कुछ स्टॉक्स हैं जिसको हम एनालिसिस करेंगे, डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम निफ्टी 50 इंडेक्स को भी एनालिसिस करेंगे कि मंडे और आने वाले वीक में निफ्टी 50 में क्या हो सकता है। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट हुआ था, जो जिस तरीके से हमने प्रिडिक्ट किया था। नहीं देखा होगा तो देख लेना जाके, राइट। अगर मैं लास्ट वीडियो का एनालिसिस बताऊं तो अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको पहले ही एक कंडीशन बताई थी कि मार्केट बेयरिंग साइड में जा सकता है फ्राइडे को, राइट। द सेम काइंड ऑफ कंडीशन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मार्केट बेयरिश साइड में जाते हुए आफ्टर दियर कंडीशन अगर हम देखें तो मैंने ये भी बताया था आपको कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, अगर आप एनालिसिस देखोगे उस वीडियो का तो मैंने सेम कंडीशन बताई थी। मार्केट अगर गैप डाउन होता है तो ये इस तरीके से थोड़ा ऊपर आएगा, देन आफ्टर दियर कंडीशन ये उसके बाद ये डाउन जाएगा, राइट। इट्स ऑल अबाउट, अगर आप देखोगे तो सेम काइंड ऑफ एनालिसिस हमने फ्राइडे को ही मतलब मार्केट में डाल दिया था, यूट्यूब पे डाल दिया था, राइट। 94 अगर हम कुछ भी नहीं करते उसी समय पे शॉर्ट कर देते तो 94 पॉइंट्स का हम यहाँ पे प्रॉफिट गेन करते, राइट। तो एक बार जाके वो वीडियो चेकआउट कर लेना तो आपको वो पूरा एनालिसिस समझ में आ जाएगा मार्केट किस तरीके से मूवमेंट और कैसे किया था फ्राइडे को। चलिए अभी हम मंडे के बारे में बात करते हैं। तो मंडे के बारे में बात करने से पहले वीक ख़त्म होता है, राइट। करंट में जो वीक था वो वीक ख़त्म होता है, तो आने वाला जो वीक रहेगा वो नेक्स्ट वीक नया वीक रहेगा। तो हम पहले वीकली एनालिसिस देखते थोड़ा। वीकली एनालिसिस में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कंटिन्यूअसली अगर हम देखें तो 17 नवंबर से जो कैंडल्स बन रही है वो पूरी की पूरी कैंडल्स नॉट परफेक्ट सिग्नल के साथ में बन रही है। जैसा कि एग्जांपल, यहाँ जितनी भी 17 नवंबर से कैंडल बन रही है वहाँ पे नॉट अ बुलिश सिग्नल आइडेंटिफिकेशन दे रही है, नॉट अ बेरिश सिग्नल आइडेंटिफिकेशन दे रही है। अगर आप देखें, राइट, यहाँ से लेके तो यहाँ तक कोई भी कैंडल हमें प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशन नहीं दे रही है कि इट्स अ बुलिश और बेरिश यहाँ से, राइट। तो आने वाले सिचुएशन में, लाइक ऐसा हो सकता है कि आने वाले सिचुएशन में हमें किसी एक कंडीशन में या तो ऊपर के साइड में या तो डाउन साइड में, हमें किसी एक साइड में अच्छा खासा फॉलो थ्रू मिल सकता है। अब किस साइड में मिल सकता है वो हम आगे में देखेंगे धीरे धीरे करके। बस एज ऑफ नाउ ये एक रेंज में है। अगर वीकली अगर एनालिसिस देखते तो एज ऑफ नाउ एक रेंज में अगर हम कंटिन्यूअसली कैंडल देखते हैं तो यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल बनाई, बट स्टिल ये अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी थी, बट क्लोज करते समय में यहाँ पे डाउन क्लोज किया। यहाँ पर भी एक अच्छी खासी, लाइक, हाँ, बेरिश कैंडल बनी। बेरिश कैंडल बनने के बाद आफ्टर देन इट्स गोइंग टू बी अप साइड, बट ज़्यादा मूवमेंट वहाँ पर भी नहीं मिला, बट दोनों साइड में मूवमेंट किया यहाँ पर सेम। यहाँ पर भी डाउन साइड में पूरा कैंडल बना। डाउन साइड में पूरा कैंडल बनने के बाद में एक अपर साइड में जाके क्लोज कर दिया। सेम कैंडल मूवमेंट नीचे तक के आया, नीचे तक के आने के बाद में वापस ऊपर के साइड में क्लोज कर दिया। यहाँ पर भी सेम काइंड ऑफ कंडीशन, यहाँ पर भी सेम काइंड ऑफ कंडीशन। कंटिन्यूअसली मार्केट वीक पे वीक बनाते जा रहे हैं, दैट इज द वीक, राइट। वीक पे वीक बनाते जा रहे हैं। अब कंडीशन ऐसी है कि मार्केट को एक तो भी किसी ना किसी साइड में अच्छा खासा फॉलो थ्रू देना होगा, राइट। अब पता नहीं कि वो बजट के लिए रुक रहे हैं कंटिन्यू, बिकॉज फेब फेब में बजट आने वाला है। तो अगर ऐसा हो जाए कि बजट के लिए रुक रहे तो फिर हमें देख सकता है कि ये साइडवेज मार्केट ही रहे इसी तरीके से। बट राइट नाउ तो ये साइडवेज मार्केट है, बट एक तो फॉलो थ्रू बनता है, बिकॉज आफ्टर दियर नवंबर से अगर हम देखते हैं, नवंबर चले गया, दिसंबर ऑलमोस्ट ओवर होते आ रहा है, बट स्टिल ये किसी भी साइड में मूवमेंट नहीं किया। एक साइड में हम किसी ना किसी एक साइड में हम मूवमेंट ढूंढ रहे। अगर हम मूवमेंट की बात करते किस साइड में आ सकता है, तो पहली चीज़ तो एक ऊपर के साइड में बड़ा सा हर्डल है कि ये अपना टॉप लेवल के करीब करीब ट्रेड कर रहा है, राइट। और दूसरा हम देखेंगे तो यहाँ पे 26,000 का जो लेवल हमें दिख रहे हैं, यहाँ पे दिखेगा 26,000, राइट। 25,000, 26,000 जो कि इस लेवल के करीब करीब। तो 26,000 वन ऑफ द मेजर लेवल जो कि हमें दिख रहा है कि यहाँ से कुछ तो हो सकता है, बट स्टिल अगर ये 26,000 को ब्रेक कर देता है तो फिर हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि 25,000 या 25,500 के करीब करीब ये यहाँ पे आ जाए। ऊपर के साइड में थोड़ा सा हर्डल है, बिकॉज ऊपर के साइड में अगर ये निकल जाता है तो वापस से ये ऊपर के साइड में जा सकता है, बट उसके लिए थोड़ा सा गैप अप ओपन करके इसे ब्रेक थ्रू देना होगा।
थोड़ा देखते हैं वन डे के एनालिसिस में कि हमें क्या आइडेंटिफिकेशन रहा है। जैसा कि देख सकते हो आप, कंटिन्यूसली ये लाइक 11 नवंबर से ये साइडवेज ही मार्केट में है, राइट। ना ही ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। यहाँ पे बहुत लोगों के ऐसा लेट हुए होंगे, बहुत संभल के यहाँ पे ट्रेडिंग करना होता है, राइट। जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एक तो हायर लो बन रहा है, राइट। पहला कंडीशन की हायर लो बन रहा है, दूसरा कंडीशन की कंटिन्यूसली यहाँ पे फर्स्ट जो कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल, गैप अप, यहाँ पर भी गैप अप। और जब ब्रेक थ्रू आ रहा है नीचे में, जब ये आ रहे हैं तो ये धीरे धीरे करके आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बुलिशनेस ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, राइट। ये थोड़ा सा एनालिसिस आज का कंफ्यूजिंग होने वाला है कि किस डायरेक्शन, नॉट अ कंफर्मेशन, राइट, इस तरीके से। बट स्टिल हम देखेंगे, ट्राई करेंगे कि हमें थोड़ा सा अच्छा खासा एनालिसिस मिल जाए, राइट। तो जैसा कि अगर हम देखें यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, वापस ऊपर जाता है। अब इस कंडीशन में ये रुका हुआ है। अगर हम इसको, ये जो कंडीशन थी, राइट, अगर हम देखें कि ये एक गैप का वेट कर रहा है, अगर ये इस गैप में आ जाता है, अगर ये इस गैप में एंटर हो जाता है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, राइट, तो फिर हमें एक यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा डाउन साइड का ट्रेड मिल सकता है यहाँ तक के, बिकॉज ये पूरा गैप फिल करने आ सकता है। तो दैट इज़ द पॉसिबिलिटी, बिकॉज अगला सपोर्ट तो उसे यही पे है, दैट इज़ द 25,900 के ऊपर। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ, अगले कंडीशन में ये थोड़ा सा, अगर ये नीचे में आ गया तो इसे फॉलो थ्रू मिल जाएगा। देन यहाँ पे वापस से एक अच्छा खासा गैप है, तो यहाँ पर भी सेम, बट यहाँ पे ये हर्डल उसने क्लियर कर देना चाहिए। तो फिर पूरे वीक में ये हमें थोड़ा सा रेडिशनेस दिख सकता है और अच्छी खासी एक बुलिश बेरिश साइड में थोड़ा सा ट्रेड मिल सकता है यहाँ पे, राइट। अगर हम बुलिश साइड की बात करें तो बुलिश साइड में तो यहाँ पे कुछ अभी फिलहाल की कंडीशन में एक ही हर्डल है, एक तो ये, और दूसरा दैट इज दिया उसका हाई लेवल, राइट। उसके हाई लेवल की अगर बात की जाए तो दैट इज दिया 26,350, राइट, दैट इज दिया 26,250। राइट, 26,250। तो अभी ये अपना हाई भी ब्रेक नहीं कर रहा है। अगर ये ऊपर भी जाता है, यहाँ से ऊपर भी जाता है, तो दैट इज़ दियर चांस कि यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाए 1-2 दिन, देन ये निकल जाए, राइट। मोस्ट ऑफ दियर चांस ये हमें आने वाले वीक में थोड़ा सा बेरिश ही दिख दिख सकता है, राइट। बट जिस भी साइड में मूवमेंट करेगा, ये कंटिन्यूअसली मूवमेंट आना चाहिए, राइट। हाँ, इस तरीके से कंफ्यूजिंग नहीं आना चाहिए कि 2-3 कैंडल रेड बनती है, फिर जिस भी साइड पे जाएगा एक अच्छा खासा मूव देगा, एक तो ऊपर साइड में या नीचे साइड में। स्टिल मैं थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश या बेरिश, यहाँ पे तो किस मार्केट किस लेवल पे ओपन होता है, थोड़ा सा उसके ऊपर बहुत सारा डिपेंड करता है, राइट। जैसा कि यहाँ पे फिलहाल की कंडीशन में हम देखें तो यहाँ पे एकदम न्यूट्रल गियर की बात की जाए तो अभी मार्केट 26,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर ये 26,000 क्रॉस कर देता है, नीचे में आ जाता है, तो फिर हमें एक डाउन साइड में अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। अदरवाइज ये इसी लेवल से सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर निकल जाएगा, दैट इज़ द कंडीशन। तो जब तक एक तो ये जो रेंज है, ये जो बॉक्स बनाया है, ये रेंज जब तक ब्रेक नहीं होती तब तक हमें थोड़ा सा मार्केट कंफ्यूजिंग और साइडवेज ही मिलेगा। तो ट्रेड करते समय में थोड़ा सा संभाल के ट्रेड करना है हमें, कि ना ज़्यादा लॉस हो जाए और ना ज़्यादा एसएल हमारे हिट हो, राइट। तो प्लान बनाए, प्लान के अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है कुछ ग्रीन कैंडल का या फिर बुलिशनेस हमें दिख रहा है, तो हम एंटर करेंगे बुलिश साइड में, अदरवाइज नो एंट्री। सेम कारण, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट हमें मतलब पकड़ में नहीं आने वाला है। मार्केट गैप अप सीधा गैप अप ओपन हो रहा है, तो मिलेगा तो हमें डाउन साइड का ही मिलेगा ट्रेड, जो भी मिलेगा अगर हाथ में आना है तो। अदरवाइज ये ऐसे ही चले जाएगा, तो जो पोजिशनल लेके बैठे होंगे शायद वो लाइक अच्छा खासा ट्रेड ले पाए ऊपर की साइड में। बट अगर गेम थ्रू फॉलो आ जाता है, 26,000 के कंडीशन ब्रेक हो जाती है, तो फिर हमें एक अच्छा खासा यहाँ पे रेड कैंडल का फॉलो थ्रू मिलेगा, और आना चाहिए रेड कैंडल का फॉलो थ्रू, बिकॉज कंटिन्यूसली जैसा कि हमने 1 वीक में देखा है, यहाँ पे किसी भी कैंडल में एकदम अच्छा खासा फॉलो थ्रू नहीं दिया, कोई भी बड़ी कैंडल नहीं बनती हुई दिखी है।
तो सेम कंडीशन की यहाँ पे निफ्टी 50 में एटलीस्ट कि ये फॉलो थ्रू आना चाहिए। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि 15 मिनट में कैसा दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर हम 15 मिनट में यहाँ पे देखें, राइट, हाँ, तो अगर हम इसकी बात की जाए तो मार्केट अभी फ़िलहाल कंडीशन में यहाँ पे क्लोज़ किया है। अगला जो हमें यहाँ पे दैट इज़ द गैप, राइट, इट इज़ द गैप। ये गैप अगर फुलफ़िल करने आ गया तो फिर हमारे पास में कुछ सपोर्ट्स के जो एरिया है वो सपोर्ट्स के एरिया, मतलब मार्केट अगर यहाँ इससे फॉलो थ्रू करता है तो इस लेवल तक के आना पॉसिबिलिटी है। लास्ट वीडियो में अगर आप देखोगे तो मैंने प्रॉपर वीडियो लेवल्स बताई थी, किस लेवल तक के आएगा किस लेवल तक के नहीं, और सेम उसी लेवल तक के आए तो फॉलो करना। सेम काइंड ऑफ कंडीशन यहाँ पर भी, अगर ये नीचे निकल जाता है तो हमें यहाँ पे मिल जाता है। ऊपर निकलता है जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है लास्ट कंडीशन में, लास्ट 15 मिनट्स में यहाँ पे बायर्स जो है वो एक्टिव हो गए थे। तो अगर ये निकल जाता है ऊपर में तो ये थोड़ा सा सस्टेन या फिर थोड़ा सा स्टे करेंगे यहाँ पे, फिर ये ऊपर जाएगा। बट ऊपर में वही सेम हमारे पास में ज़्यादा टारगेट नहीं बचता है। इट्स 200 के करीब करीब ही टारगेट है, तो 200 और 1 वीक, तो यहाँ पर भी बहुत कन्फ्यूज़न है 200 और 1 वीक। और नीचे में अगर हम देखें तो हमारे पास में अराउंड 400 के करीब करीब का सिनेरियो दिख रहा है। तो लेट्स सी कहाँ पे जाता है मार्केट, बट ओवरऑल यहाँ पे हमें तो फ़िलहाल कंडीशन में रेडिश थोड़ा सा दिख रहा है मुझे। आने वाले वीक में देखते हैं क्या होता है, फॉलो थ्रू लेता है नहीं लेता है, देखते हैं। चलिए स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो करंट में हम अगर देखें तो एस्ट्रेंट, राइट, एस्ट्रेंट की तरफ देखते हैं। जैसा कि कंटिन्यूसली आप देख सकते होंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूसली डाउनफॉल आया है, एंड आफ्टर दी कंडीशन एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाई है यहाँ पे, राइट। अगर हम इस कैंडल की बात की जाए तो ये कैंडल के बाद कंटिन्यूसली इसी के रेंज में कैंडल बनती थी, एंड आफ्टर दैन राइट नाउ इट्स अ ब्रेकआउट, और ये 600 के लेवल पे भी है, राइट। तो हम यहाँ पे एक हमारी अच्छी खासी एंट्री, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा खासा सीनियर दिख रहा है तो एक हम अच्छी खासी बाइंग साइड में एंट्री ले सकते हैं। हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा खासा बैठ जाएगा इस स्टॉक्स में। इट्स ऑल अबाउट, अगर हम बात की जाए तो, अगर हम बात की जाए इट्स हमारा 31 लाइक 32 रुपीज़ का स्टॉप लॉस के तरफ हम देख सकते हैं यहाँ पे। और 1:3 के रेशो के साथ अगर जाते हैं हम तो 1:3 हमारा 715 और 720 के करीब करीब हमारा ये लाइक टारगेट रहेगा। बट साथ ही साथ हम एक और टारगेट लेके चलेंगे, दैट इज़ दिए 700 के करीब, बिकॉज ये अपना राउंडिंग लेवल के करीब आ जाता है। तो राउंडिंग लेवल के करीब आना थोड़ा सा पैनिक सीन हो सकती है। तो हम स्टॉक्स को यहाँ पे 617 के ऊपर हम बाइंग के साइड में सोच सकते हैं। थोड़ा सा एसएल जो है वो हमारा 5% के करीब करीब आ रहा है। 5 के अगेंस्ट में हमने 15% का आइडेंटिफिकेशन लिया है कि यहाँ पे हमें 15% प्रॉफिट, और अगर नेगेटिव जाता है तो हमारा 5% लॉस में जाएगा। उससे ज़्यादा हम रिस्क रिवॉर्ड नहीं रख सकते, दैट इज़ दी स्टेबल। हाँ, ट्रेलिंग में अगर करते हैं तो आप यहाँ तक के लाइक इस लेवल तक के आ सकते हो 670 के करीब। अगर ये इस तरीके से आ जाता है 670, देन आफ्टर देन आपका ये जो स्टॉप लॉस रहेगा ये आप नो प्रॉफिट नो लॉस में आके खड़े लाइक यहाँ पे स्टैंड ऑफ कर सकते हो। एंड आफ्टर देन इट्स गोइंग टू बी अपसाइड, तो फिर इस लेवल को हम ये लेवल पे सेट कर देंगे, दैट इज़ दिया। ये जो हमारा टारगेट वन है, ये टारगेट वन हमारा जब इसको क्रॉस कर देगा फिर ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। दैट्स मीन कि इसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोला जाता है। तो इतना प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो पहले ही, राइट। तो ये कंडीशन हो गई एस्ट्रम में। अब चलते हैं एरिडा में। एरिडा भी बहुत अच्छा दिख रहा है, जैसा कि आप एरिडा में देखोगे अभी, ये डी था ना, राइट, एरिडा। अब एरिडा में हम देख सकते हैं कि मार्केट अच्छा खासा ऊपर से लाइक 300 से आके अभी 150 140 के करीब करीब आ गया, ऑलमोस्ट 50% डाउनफॉल हो गया। बट अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो हमें एक चार्ट पैटर्न दिख रहा है, दैट इज द डब्लू पैटर्न। अगर आप देखोगे डब्लू पैटर्न जिसे नहीं पता है वो लाइक कमेंट करना, हम डब्लू पैटर्न के ऊपर फिर देखेंगे कुछ। तो फिलहाल कंडीशन में डब्लू पैटर्न आप देखोगे, ये डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट होता है इस लेवल पे।
आफ्टर द ब्रेकआउट ये नीचे में आता है, एंड आफ्टर देन इट्स अ रीटेस्ट करने आता है और ये ऊपर चले जाता है। अभी ये जो कंडीशन थी इसने प्रॉपर फुलफिल कर दी और ये ऊपर के साइड में निकल गया। तो हम एक यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं अच्छी खासी, सेम काइंड ऑफ कंडीशन। हाँ, डिपेंड ऑन दी आप कितना स्टॉप लॉस रखना चाहते हो। 7% के स्टॉप लॉस के साथ अगर जाने हैं तो सेम काइंड ऑफ कंडीशन यहाँ पे 1:2 बनेगा मोस्ट ऑफ द चांस, राइट। एरिडा 162 के करीब करीब हम हमारा टारगेट आइडेंटिफिकेशन देंगे, और यहाँ पे हमारा टू 129 इट्स अवर स्टॉप लॉस। इससे ज़्यादा हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे ज़्यादा रखने के लिए, बट द कंडीशन यहाँ पे हर्डल्स फिर ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो दैट इज़ द रीज़न हम इतना ही रखेंगे हमारा। हाँ, अगर आपका इस एंट्री लेने के बाद में आफ्टर दियर कंडीशन अगर वो 50% यहाँ पर आ जाता है स्टॉक, तो हम यहाँ पे फिर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे कर देंगे। अदरवाइज आप लोग स्टॉप लॉस यहाँ पर भी रख सकते हो एट दी मोमेंट आपको स्टार्ट करना है। अगर आप अग्रेसिवली हो इस स्टॉक्स में तो आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, और टारगेट जितना है उतना 163 हम रख सकते हैं यहाँ पे, राइट। जैसे ही ये ऊपर में आ जाता है 50% हमारा आ जाता है, तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस के जोन में हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ला लेंगे। अदरवाइज आपको थोड़ा सा प्ले करने के लिए देना है स्टॉक्स को, तो हम थोड़ा सा ज़्यादा हम यहाँ पे स्टॉप लॉस प्रेफर करेंगे, बट मोस्ट ऑफ द चांस आप इतना ही रखना, दैट इज़ द बेटर। अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो दैट इज़ द 3.2% का ही हमें लॉस होने वाला है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टॉक के पास चलते हैं, दैट इज़ द आईटीसी होटल्स। आईटीसी होटल्स भी अच्छे खासे लेवल पे है, राइट। पूरा डाउनफॉल आने के बाद में आफ्टर द कंडीशन अगर हम देखें तो यहाँ पे एक लाइक हमें फ्लैग फ्लैग एंड पोल के कंडीशन में मिल रहा है। आप ये थोड़ा सा उल्टा फ्लैग एंड पोल है, दैट इज़ द मिरर इफेक्ट, राइट। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि ब्रेक कर दिया, आफ्टर दिया ब्रेक करने के बाद में ये नीचे भी आया, यहाँ पे नीचे आने के बाद ये ब्रेक थ्रू हो गया है, राइट। तो अभी ये जो कंडीशन है यहाँ पे प्रॉपर रेंज में था, रेंज ब्रेक किया, नीचे आया, रीटेस्ट किया और ये ब्रेक कर दिया। तो राइट नाउ हम यहाँ पे एक अच्छी खासी एंट्री बना सकते हैं। हम यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे और आफ्टर दी कंडीशन 1:3 के हिसाब से हम यहाँ पे हमारी एंट्री रख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे पैनिक सिनेरियो इस लेवल पे आ जाएगा, बिकॉज द प्रीवियस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रीवियस लेवल पे यहाँ पे बहुत बार रिजेक्शन दिया। तो इस लेवल के करीब करीब अगर आपका स्टॉक्स आ जाता है इन फ्यूचर में, तो आप इसे नो प्रॉफिट नो लॉस में आके खड़ा कर देना यहाँ पे। अदरवाइज अच्छा खासा प्रॉफिट में स्टॉप लॉस लगा देना कि आप निकल पाओ। और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा भी रख सकते हो, दैट इज़ दी आप 5% के करीब, अगर आपको थोड़ा सा अच्छा खासा प्ले करने देना है तो। अदरवाइज आप यहाँ पे अग्रेसिवली रख सकते हो, दैट इज़ दी 2%। मैं सजेशन करूँगा 2.68% लॉस के साइड में रख के हम यहाँ पे ऊपर में 4 लाइक 1:4 के रेशो के साथ में जाएंगे कि इस तरीके से। तो दैट इज़ दी लाइक आईटीसी होटल। तो आने वाले सिचुएशन में हमें इस तरीके से बहुत सारे एनालिसिस मिलेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो वो बेल आइकन को दबाइए। और साथ ही साथ पूरा गेम प्लान अब ऐसे ही हम लाइक आपको स्टडी के तरीके से हम बताएंगे। और ये चैनल में किसी भी तरीके का आपको बाय और सेलिंग का इंडिकेशन नहीं दिया जाता है। इट इज़ दी ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस, राइट। तो आपके किसी भी प्रॉफिट और लॉस में हमारा कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं रहने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।